अपने बच्चों के साथ खेल रही बाघिन दिया ने अभी कुछ समय पहले ही दो शावकों को जन्म दिया है। बाघिन दिया और उसके बच्चे दोनों तंदुरुस्त हैं और उन्हें डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चौबीसों घंटे दोनों शावकों और उनकी मां पर पूरी नजर रखी जा रही है। यहाँ तक कि इनके पिता बाघ, जिसका नाम अमन है, उसे भी इनसे दूर रखा गया है। इन दोनों शावकों के आने से चिड़ियाघर में बाघों की संख्या 9 पहुंच गई है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 2 या 3 महीनों में इन्हें लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि अभी तक इन दोनों शावकों को कोई नाम नहीं दिया गया है और अगर चिड़ियाघर की बात की जाए तो दिया और अमन जू में आने वाले लोगों की पहली पसंद हैं। चिड़ियाघर के फील्ड डायरेक्टर नरेश महाजन का कहना है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पूरी एहतियात बरती जा रही है। यहाँ तक कि इन्हें फीड देने वाले गार्ड्स को भी पूरी तरह से सैनिटाइज और स्पेशल किट पहनकर ही जाने दिया जा रहा है ताकि ये शावक किसी भी तरह किसी भी वायरल की चपेट में ना आए। इसके अलावा और क्या क्या कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। छतबीड़ जू में 2 मेहमान नए आए हैं। जी हाँ, दिया जो कि फीमेल टाइगर है, उसने 2 बच्चों को जन्म दिया है और उन बच्चों का किस तरीके से रख रखाव किया जा रहा है, किस तरीके से उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं नरेश महाजन, जो फील्ड के डायरेक्टर हैं। उनसे बातचीत करेंगे। महाजन जी, पहले तो 2 बच्चों ने जन्म लिया है, और आप अभी नए आए हैं, अभी आपको जुम्मा 2 महीने 3 महीने हुए हैं, तो पहले तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया और मेरे ज्वाइन करने के 1 हफ्ते के बाद ही जो 2 टाइगर कब हुए, तो ये हमारे लिए, हमारे ज़ू के लिए और हमारी कंट्री के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ टाइगर की जो है वो ब्रीडिंग, सक्सेसफुल ब्रीडिंग हो रही है। इससे पहले भी दिया और अमन जो हैं, इन्होंने 2019 में जो है 3 कब्स को जन्म दिया था और ये सेकंड टाइम जो है यहाँ पे इसी कपल ने जो है 2 बच्चों को जन्म दिया है, जो कि दोनों के दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, दोनों बच्चे मेल हैं। और जो अमन है ये 2012 बॉर्न है और ये अंडर एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम कानपुर जू से हमारे पास आया था 2015 में। और जो दिया है ये वाइट टाइग्रस है और ये हमारे छतबीड़ जू की बॉर्न है 2013 की। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इनकी सक्सेसफुल ब्रीडिंग हो रही है। हमारा जो सारा स्टाफ है उनकी केयर के लिए पूरा ध्यान रख रहा है। उनकी बड़ी क्लोजली हम सीसीटीवी कैमरास की मदद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आपको जैसे पता है कि कोविड का दौर चल रहा है और इस दौर में जो पहले खबरें आई थी कि कुछ एनिमल्स में भी सिम्टम्स पाए गए हैं और कुछ एनिमल्स की डेथ भी हो गई थी। तो ये विद द ग्रेस ऑफ द गॉड और जो हमने कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया है, उसके चलते हुए जो है हमारे बच्चे जो टाइगर के हैं वो स्वस्थ हैं। अगर डॉक्टरी मॉनिटरिंग की बात करें तो किस तरीके से डॉक्टर की देखरेख में बच्चों को जो उनका खान पान किया जा रहा है, उनकी देखरेख की जा रही है? हमारे पास एक वेटनरी हॉस्पिटल भी है और जिसमें सीनियर वेटनरी डॉक्टर हैं, जू बायोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास रेंज ऑफिसर्स हैं, जू कीपर्स हैं, जो कि सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए टाइम टू टाइम जो भी उनको हेल्थ सप्लीमेंट्स या जो भी उनके वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होता है वो सारे फॉलो कर रहे हैं। और मोरोवर जो सीज़र की गाइडलाइंस हैं उनका हम ख़ास तौर से जो है वो एहतियात कर रहे हैं। जैसे कोई भी गाड़ी हमारे ज़ू के अंदर आती है तो उसके पहले टायर वॉश होते हैं, सैनिटाइजेशन होती है। कोई भी विज़िटर आता है तो उनका जो है वो टेम्परेचर पहले चेक करते हैं और किसी भी विज़िटर को जो है ज़ू के अंदर एंट्री विदाउट मास्क जो है हम अलाउ नहीं करते हैं। और जगह जगह पे हमने सैनिटाइज़र रखे हुए हैं। खान पान की बात करें तो क्या दिया जा रहा है, कि कौन सा आहार दिया जा रहा है? आहार जो है वो जो भी जू बायोलॉजिस्ट और जो हमारे वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो इनिशियली तो वो मदर फीड पे ही रहते हैं
और जैसे जैसे कुछ खाना शुरू करते हैं तो उसी हिसाब से उनको खाना दिया जाता कितनी देर की प्रेगनेंसी थी अगर बात करें तो, कितनी देर बाद हुए हैं? है। ये 2019 में हुए थे बच्चे 3, उसके बाद जो हैं अब हुए हैं। ठीक है सर। अगर पूरा अगर मैं बात करूं अपना ज़ू की, तो यहाँ पर आपकी तरफ से एक मतलब एक पहल भी की गई है कि कोई भी आए और अडॉप्ट कर सकता है एनिमल को। वो पहल क्या है, मतलब किस तरीके से जो अडॉप्शन जो है वो होगी? उसमें ये है कि एनिमल अडॉप्शन स्कीम हमारी पहले ही चल रही है, और कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी एनिमल को जो है अडॉप्ट कर सकता है, और उसके मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे उनके रेट्स हैं। उस हिसाब से वो जो है एक फॉर्म दिया जाता है जो फिल करके कोई भी आदमी जो है या इंस्टीट्यूशन खुद अडॉप्ट कर सकते हैं या किसी को डोनेट कर सकते हैं। मेरी तो सभी से अपील है कि कोविड के दौर में जो है हमारा जू काफ़ी समय बंद रहा है, और जो हमारे पास फंड्स हैं उसमें काफ़ी गिरावट आई है, क्योंकि विज़िटर आते हैं, उनकी टिकट बिकती है, इसी से जो है जू की इनकम जो है बनती है। तो ये बहुत पुण्य का काम होगा अगर हम दिल से चाहते हैं कि टाइगर जो हैं वो बचें। आज लगभग अलोप होने की कगार पर पहुंच गए थे, एक समय ऐसा आया था। हाँ, तो इसके लिए सरकार ने 1973 में टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो चलाया था, और हर साल जो है ये 2010 ऑनवर्ड जो है 29 जुलाई को ये टाइगर कंजर्वेशन डे जो है वो हम मनाते हैं। अपने जू में भी आज हम मना रहे हैं। इसमें हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जिसके लिए हमने जगह जगह पे बैनर्स लगाए हुए हैं, और एक सिग्नेचर कैंपेन हमने चलाया हुआ है कि जो भी विज़िटर आए और एक डिस्प्ले बोर्ड पे अपने सिग्नेचर करे और ये ओथ ले भी हाँ, मैं टाइगर को कंजर्व करने के लिए शपथ लेता हूँ कि मैं जो मेरे से छोटा कार्य भी हो पाएगा मैं वो करूँगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई एनिमल को अडॉप्ट करे, या कोई भी हम छोटे से छोटा अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी टाइगर्स को सेव करने के लिए। सर अगर कपल की बात करें, अमन की और दिया की, तो उन्हें फीड क्या दी जाती रही है? कोई चेंजेस भी आई हैं फीड में, या जो रूटीन में फीड दी जाती थी वही फीड है? रूटीन में फीड जो इनको मीट दिया जाता है वो बेस्ट क्वालिटी का मीट है जो हम देते हैं इनको। ये डेरा बस्सी जो प्लांट है इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी का मीट है, जो स्पेशल गवर्नमेंट की परमिशन से वो किसी और इंस्टीट्यूशन को या रिटेल में नहीं देते हैं, और स्पेशल गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि ये जू में जो वहाँ से जो है मीट की सप्लाई होगी। अब फाइनली अगर न्यू जो नए मेहमान हैं, न्यू गेस्ट हैं, उनके नाम भी रखे हैं या अभी समय है? नहीं, अभी नाम नहीं रखे हैं, वो जैसे ही नाम रखे जाएंगे आपको बता दिया जाएगा। अच्छा सर, अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोगों को, क्योंकि जो ये अमन और दिया की जोड़ी है बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, अगर यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, तो लोगों से किस तरीके से बचाव रखा हुआ है अभी तक? किस तरीके से जो अभी जू के अंदर के हालात हैं? हाँ, जू तो अभी तो बंद था। ये पहले लास्ट ईयर जो है जब लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन से पहले ही 17 मार्च से जू बंद था, और फिर 9 दिसंबर को जू खुला था। उसके बाद दोबारा जू है जो वो 1 मई से बंद हो गया था, और 20 जुलाई से फिर खुला है। तो इसमें हमने 3 स्लॉट बनाए हैं विजिटर्स के लिए। पहले जू टाइमिंग 9 to 5 थे, अब हमने 9:30 से लेके 4:30 तक कर दिए हैं। फर्स्ट स्लॉट जो है वो 9:30 से लेके 11:30 तक होगा, 2 घंटे का, और उसमें 1800 विजिटर हम अलाउ करेंगे अंदर जाने के लिए। और उसके बाद आधे घंटे की ब्रेक होगी, जिसमें हम रेलिंग्स, टॉयलेट्स और सारा एरिया जो है सैनिटाइज करेंगे। और उसके बाद फिर 2 घंटे का स्लॉट होगा, फिर हाफ एन आवर की ब्रेक होगी। तो ड्यूरिंग ब्रेक हम सारा एरिया सैनिटाइज करेंगे जी। तो उसके बाद जो है ये 1800 के 3 स्लॉट बनेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे 5400 के करीब जो हैं दर्शक अंदर जा पाएंगे। और इसमें हमने ये किया है कि किसी को भी बिना मास्क के जो है वो एंट्री नहीं होगी। ऑनलाइन टिकटिंग को हमने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है कि ताकि किसी को यहाँ आके लाइन में या भीड़ भाड़ में ना खड़ा होना पड़े। उसके लिए हमने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग करो और अपने स्लॉट के हिसाब से बुकिंग करो, और आओ और जू में आके आनंद लो।
सर अगर एक्सचेंज प्रोग्राम की बात करें, जैसे आपने बताया कि कानपुर से अब उसके बाद का क्या दौर है, पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए कि वो एक्सचेंज प्रोग्राम है क्या, उसमें होता क्या है। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम ये होता है कि जैसे एज़ पर सीज़र गाइडलाइंस किसी जैसे हमने ब्लड लाइन चेंज करनी है, हमारे पास बच्चे हुए हैं, मेल फीमेल होते हैं, तो सेम मदर फादर से होते हैं, उनकी ब्लड लाइन चेंज करने के लिए जो है हम डिफरेंट जू को जो है एनिमल एक्सचेंज करते हैं। तो जैसे हमारे पास दो कब्ज हुए हैं अब मेल, तो अगर किसी जू को चाहिए होंगे तो हम उनको एनिमल के बदले एनिमल लेके एक्सचेंज कर लेते हैं, ताकि वहाँ पे भी इनकी रेगुलर ब्रीडिंग हो और इनका नंबर जो है वो बढ़े। कोई सीमा भी होती है भी कितने देर का बच्चा होना चाहिए, या उसको कितनी देर जो डॉक्टरी ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, उसकी कोई समय सीमा भी होती है। वो तो है, जब बच्चे जो हैं अभी इनिशियली बहुत छोटे हैं, अभी 2-2.5 महीने के हुए हैं, 4-5 महीने के बाद जो है ये इनको मोट में छोड़ा जाता है। तो फिर इसके बाद इनकी ग्रोथ होती है, जैसे जैसे ग्रोथ होती है, खाना पीना शुरू करते हैं, तो फिर ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सो फाइनली अगर हम जो जू में घूमने के लिए लोग आते हैं उनकी बात करें, उनकी तरफ से सोचें, तो कब तक जो है लोग नए मेहमानों को देख पाएंगे। ये अक्टूबर तक ये उनको देख पाएंगे। जी। मदर को तो आज हमने वर्ल्ड टाइगर डे पे लोगों के लिए बाहर मदर उनकी आई है, पर उनको ये होता है कि पीछे बच्चों की खींच होती है, तो इसलिए हम थोड़ी देर के लिए उसको बाहर निकाल के फिर अंदर कर देते हैं। जी। अगर सर फीड की बात करें, जैसे आपने बताया कि मीट दिया जाता है जो कपल हैं, अगर बच्चों को भी शुरू से ही मीट ही दिया जाता है, या उनको कुछ और जो मेडिसिन्स के साथ मिलाकर दिया जाता है। जैसे गर्मी है, गर्मी के मौसम में जो ड्रिंकिंग वाटर भी है उनको उसमें हेल्थ सप्लीमेंट ग्लूकोज वगैरह डाल के देते हैं ताकि गर्मी से बचाव हो सके। इसके साथ साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो मीट खाना शुरू कर देते हैं। उसके साथ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर जो मेडिसिन रिकमेंड करता है वो मेडिसिन के साथ वो फीड देते हैं उनको। अगर फाइनली, क्योंकि सुरक्षा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, सुरक्षा गार्ड जगह जगह पर खड़े हुए हैं, अब किस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई है अगर आपकी बात करें। सुरक्षा बिल्कुल बढ़ाई गई है। ये जो हमने 3 स्लॉट बनाए हैं ये इसीलिए बनाए हैं कि कोई किसी तरह की कोई रश ना हो और लोगों को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। 2 गज़ की दूरी मेंटेन की जाती है। वहाँ पे हमने वो सर्कल्स बनाए हुए हैं ताकि अपने किसी तरह का वहाँ धक्का ना हो। सभी चीज़ों का हम कोविड प्रोटोकॉल का जो है वो ध्यान रख रहे हैं अपनी तरफ से। जी। और अंदर भी लोगों से अपील की जाती है, भाई मास्क पहन के रखो। बिना मास्क के या कहीं कहीं जो पान खाते हैं लोग, तंबाकू खाते हैं, उसके लिए भी हमने जगह जगह बैनर्स लगाए हैं और लोगों से अपील करते हैं कि ये जू प्रिमिसेस के अंदर नहीं खाना है। और लोग मान भी रहे हैं। और ये लोगों को जागरूक करना ये हमारी ड्यूटी है। और मैं ये सोच के बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि जो हमारे पंजाब के लोग हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जागरूक हुए हैं और ये सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास कोई भी ऐसी न्यूसेंस हमारे सामने नहीं आई भी कोई ज़बरदस्ती कर रहा हो या हमारे साथ लड़ रहा हो कि मैं मास्क नहीं पहनूंगा या मैं पान खाऊंगा, मैं थूकूंगा यहाँ पे। ऐसी घटना हमारे पास कोई सामने नहीं आई है। और हमने अगर कोई कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता है और कोविड गाइडलाइंस की उल्लंघना करता है तो उसके लिए हमने 500 रुपया फ़ाइन भी रखा है। वो फ़ाइन भी करते हैं हम। तो फाइनली अब आने वाले दिनों में कोई नए मेहमान जो हैं, या जू में पूरे ओवरऑल जू की बात करें तो नए जो कुछ देखने को मिल सकता है। ज़ू में हमारे पास एक हमने ऑटर हाउस बनाया है जो कि थोड़े दिनों में दर्शकों के लिए तैयार हो जाएगा और एक नया एक्सपीरियंस होगा। इसके साथ ही हमने एक डायनासोर पार्क जो है वो पीपीपी मोड पे बना है यहाँ पे। वो भी अपने आप की एक नया तजर्बा होगा कि हम पुरानी दुनिया में चले जाएंगे, वहाँ देखेंगे जो एनिमल डिस्प्ले किए हुए हैं आपको ओरिजिनल लगेंगे और वो आपसे इंटरेक्ट भी करेंगे। ये अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस होगा। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। सो जो
फीड के डायरेक्टर हैं नरेश महाजन जी, उनसे ख़ास तौर पर हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो गेस्ट हैं, नन्हे मेहमान हैं, वो ज़ू में आए हैं और लोगों से ये अपील की जा रही है या एक सिग्नेचर कैंपेन चलाई जा रही है कि अगर कोई किसी भी जानवर को अडॉप्ट करना चाहता है तो पूरे रूल रेगुलेशन के साथ वो अडॉप्ट भी कर सकता है। और उसके बाद अगर बात करें तो कोविड-19 के जो नियम बनाए गए हैं उसको लेकर भी खास हदायतें जो ज़ू प्रेमिस में अंदर जाने से पहले जो दी गई हैं उसका भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। कैमरामैन रमेश के साथ प्रहलाद संगेलिया, डेली इंडिया न्यूज़, मोहाली। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि आज इंटरनेशनल टाइगर्स डे है, जिसके चलते ज़ू प्रशासन द्वारा एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाई गई है और लोगों को टाइगर्स के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यहाँ के ब्लॉक ऑफिसर जगदीप सिंह और वेटनरी डॉक्टर आशीष कुमार बताते हैं कि 2010 से इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाया जा रहा है और उनकी कोशिश यही रहती है कि लोग यहाँ के जानवरों, खास तौर पर अगर बात करें टाइगर्स की, तो उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे 2021 सेलिब्रेट कर रहे हैं अंडर द थीम ऑफ टाइगर देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स। ਮੇਨਲੀ ਪਰਪਸ ਸਾਡਾ ਸਾਈਨ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟਾਈਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟਾਈਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੇਨਲੀ IUCN ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2010 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾर्ट ਕੀਤਾ है ਅਸੀਂ डबल करनी है 2022 तक। 2010 से शुरू हुआ था ये जो प्रथा है ना। एक रशिया में इस रिगार्डिंग एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल समिट, तब से मनाने लगे हैं 2010 से। और द रीज़न फॉर सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल टाइगर डे इज़ जो पिछले अबाउट 150 ईयर ओल्ड पहले से 150 साल से ये हमारी पॉपुलेशन जो टाइगर की है 95% रफली डिक्रीज़ हो गई है। ठीक है। और टाइगर इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फूड वेब चेन। जैसे इसके नीचे टाइगर के ऊपर है जो नीचे है वो सारी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी ना, ह्यूमन की जो चेन है। और ये मनाते हैं हम। एक्सपेक्टेड टारगेट है जो 6000 का है और हमारा जो अचीव्ड टारगेट है 3900 का है इंडिया में जो रफ पॉपुलेशन है। यहाँ आपको बता दें कि मेल टाइगर अमन का जन्म 2012 में हुआ था, जिसे एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कानपुर से छतबीड़ ज़ू लेकर आया गया था। जबकि दिया जो कि फीमेल टाइगर है वह 2013 में ज़ू में ही पैदा हुई थी, जिनके द्वारा 5 शावकों को जन्म दिया गया था, जिसमें से एक शावक की मौत हो चुकी है जबकि बाकी सभी तंदुरुस्त हैं। बहरहाल लोगों में 2 नए मेहमानों को देखने के लिए काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ प्रहलाद संगेलिया की रिपोर्ट, डेली इंडिया न्यूज़।